बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति, उसका महात्मा और आंवले का सेवन, आंवले का पूजन मनुष्य को किन किन लाभों को करा देने वाला है। सूर्य जी कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करे। तदंतर आंवले के 108 प्रदक्षिणा करे, फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर से कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग से उनके नेत्रों से नेत्र बिंदु जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बिंदु पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें से बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकली और वह फलों के वार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ एवं पहला वृक्ष आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाले आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को गौदान का फल प्राप्त हो जाएगा। इसके दर्शन से दुगुना फल और आंवले के सेवन अर्थात खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। यों भी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आंवला सर्वगुण संपन्न है, अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा इस समय पुण्य कार्तिक का मास है, भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है। तुम इसमें स्नान दान व्रत और नियमों का पालन करो, तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान के लिए दीप दान करो, नमस्कार करो, प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर के वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा, उसके होष्ठ फड़कने लगे। उसने कहा, पिता की निंदा करते हुए कहा कि आप ही सब करो, यह मैं तो नहीं करने वाला। तात, मैं कार्तिक के पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उदंडता पूर्वक व्यवहार देख करके देव शर्मा क्रोध में आ गए और उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा कि ओ दुर्बुद्धि, तेरे मन में भगवान विष्णु के प्रति, आंवले के प्रति, तुलसी के प्रति, दीपदान के प्रति, भगवान को नमस्कार के प्रति, ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को दान देने के प्रति जो अश्रद्धा है वह अत्यंत खोखली है। अतः तू किसी वृक्ष की जड़ में, किसी वृक्ष की खोखली जड़ में, खोकर में चूहा बन जा। तब वह देव शर्मा का पुत्र अत्यंत भयभीत हुआ, अपने पिता को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे पूज्य पिताश्री, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह भी बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण भी बताया कि जब तुम कार्तिक के पवित्र महात्मा को सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में
विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले और उस नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सद्बुद्धि जाग उठी और उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति नित्य बढ़ता ही रहता है। जो कार्तिक मास में स्नान दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला कहा गया। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह साप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़ करके तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठ करके स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र जी और व्याध दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। व्याध को विस्मय हुआ और व्याध ने विश्वामित्र जी से कार्तिक महात्मा पूछा और उसने कार्तिक व्रत का पालन किया और वह भी भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इसलिए कार्तिक के महीने में जो इस प्रकार प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कथा का श्रवण करे, जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करे, ब्राह्मण क्या कोई भी करे, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है भगवान लक्ष्मी नारायण को, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों के चूर्ण से स्नान करे, आंवले के जल से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। किंतु सावधान, नवमी तिथि को, इन तिथियों में भूलकर भी आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। नवमी तिथि को, अमावस्या को, सप्तमी को, संक्रांति में, रविवार के दिन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर आंवले के जल से, आंवले के चूर्ण से, आंवले के रस से स्नान नहीं करना चाहिए, ना ही आंवले का भक्षण भी करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहां वहां भगवान विष्णु स्थित होते हैं और उसके जिसके शरीर की हड्डियां, यदि कोई व्यक्ति मर गया है और मरने के बाद में उसकी हड्डियों को आंवले के जल से धोई जाती हैं तो फिर उसका गर्भवास नहीं होता, वह फिर द्वारा गर्भ के पास में नहीं आता। जिनके सिर आंवले के जल से, मिश्रित जल से धोए जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहां भूत, प्रेत, कुष्मांड, राक्षस आदि नहीं आते। और जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। 1 वर्ष तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप सबको चाहिए कि इस कार्तिक मास में आंवले का पोषण करें, आंवले का रोपण करें, आंवले के वृक्ष का पूजन करें, आंवले के फल का सेवन करें, आंवले के फल के जल से, रस से, चूर्ण से स्नान करें और संभव हो तो आंवले का दान करें। आंवला भगवान पर चढ़ावें, आंवला खाएं, आंवला लोगों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके पुण्य की, स्वास्थ्य की, अनेकों प्रकार के आरोग्य की आपको प्राप्ति होकर के नाना प्रकार के दिव्य धन धान से परिपूर्ण होकर के
अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। बोले श्री स्कंद पुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का मंगल हो। श्री राम जय राम, जय जय